भगवान शिव के सबसे प्रिय सावन माह की शुरुआत के साथ इंदौर का प्रसिद्ध गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवमय हो गया। यहाँ एक ही स्थान पर द्वादश ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिलता है। सावन के पहले दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण और विशेष पूजन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। सावन माह का शुभारंभ, गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष पूजन। एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम। मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण शुरू। सावन के हर सोमवार विशेष आराधना। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। भगवान शिव को समर्पित सावन माह की शुरुआत के साथ इंदौर के गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव का अभिषेक, पूजन और आरती का क्रम शुरू हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और मंगल कामना की। सावन माह के पहले दिन मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का शुभारंभ भी किया गया। श्रद्धालु पूरे सावन माह मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना 2002 में 18 जनवरी को हुई है और इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो दादाजी थे गेंदेश्वर जी, वो पार्थिव शिवलिंग बनाते थे अपने हाथ में एक, और उसकी पूजन किया करते थे। तो हमारे पापा जी ने संकल्प किया कि उन दादाजी के नाम से ही ये मंदिर बनाया जाएगा। और उनको ऐसा रहता था कि वृद्ध लोग जो हैं, बहुत लोग हैं जो कि 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाते, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग 4-5 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं कि जो बहुत ही कठिन है, जहाँ हर कोई नहीं जा सकता। तो पापा जी का एक संकल्प रहा कि ऐसा एक मंदिर इंदौर में बनाया जाए जहाँ पे सभी लोग यहाँ के एक जगह एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के दर्शन कर पाए। ये उनका संकल्प, और ये संकल्प उनका पूरा हुआ। और यहाँ शिवधाम पे जैसे कह रहे हैं कि हमारे दादाजी पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, यह हम हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग, एक शिवलिंग बनाने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोज़ 31,000 51,000 शिवलिंग बनाए जाते हैं। लेकिन श्रावण मास में यहाँ आज से ही शिवलिंग बनना चालू हो जाएंगे, जिनकी संख्या 1.25 लाख, 2.5 लाख, कभी 3 लाख भी पहुँच जाती है। और उनका हर सोमवार को यहाँ पे दूध, दही, चंदन, गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, 1.25 लाख बेलपत्र का होता है। कहते हैं कि भोलेनाथ सावन वर्ष में बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और माँ पार्वती के साथ यहाँ धरती पर भ्रमण करने आते हैं। और जहाँ एक शिवलिंग पे भ्रमण करके आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ के भक्तों का ऐसा मानना है कि जहाँ एक शिवलिंग पे आशीर्वाद मिलता है, यहाँ एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग पे आशीर्वाद मिलता है। और आप देखते हैं यहाँ पे चारों धाम भी स्थापित है। कई लोग हैं इंदौर में या भारत में जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम एक साथ नहीं कर पाते हैं। और पापा जी, हमारा मूल उद्देश्य यही है विजयवर्गीय परिवार का। यहाँ पे देखिए, भगवान की शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। भगवान को जो हल्दी चढ़ती है, वो जिस भी बच्चों की शादी नहीं होती है उनको लगाने पे उनकी शादी हो जाती है। और वो हल्दी हम साल भर तक संभाल के रखते हैं। यहाँ शिवधाम पे वो हल्दी अवेलेबल रहती है और यहाँ भगवान की शादी की जाती है। उसके बाद यहाँ पे गणगौर का बाना निकाला जाता है, गणगौर माता पूजी जाती है। फिर यहाँ पे ये भागवत के प्रोग्राम होते रहते हैं। उसके बाद ये श्रावण मास आ जाता है, उसके बाद जन्माष्टमी आ जाती है, कार्तिक आती है। और इसी तरीके से बीच में अन्य अन्य हम प्रोग्राम करते हैं। भागवत के माध्यम से नानी बाई का मायरा है और यहाँ सभी भक्त लोग आके यहाँ पे रानी सती जी के पाठ भी करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम किए जाते हैं।
इस महीने हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि इस बार 4 सोमवार हैं। हर बार कभी 5 सोमवार आते हैं, लेकिन इस बार 4 सोमवार है और यह बहुत लेट भी आया है सावन, तो हमको इसका इंतज़ार था क्योंकि इस बार अधिक मास था। यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे और डेली यहाँ पे रुद्राभिषेक किया जाएगा, जिसमें दूध, दही, गन्ने का रस, फलों का रस और पंचामृत से यहाँ अभिषेक किया जाएगा। और भोलेनाथ का यहाँ पे रात को जो तांडव आरती की जाती है, वहाँ पे भगवान को रोज़ हम यहाँ पे लहरिया पहना के सजाएंगे। इस तरीके से यहाँ प्रोग्राम। देखिए, सावन मास की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है, देव शयनी एकादशी से पूरे पृथ्वी की धरती की भागदौड़ जो रहती है वो शिव जी के हाथ में रहती है। चतुर्मास जिसको हम बोलते हैं, जिसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा से होती है और 4 महीने जो भागदौड़ रहती है पृथ्वी की, भगवान विष्णु भगवान शिव जी को सौंप कर जाते हैं, जिसकी शुरुआत सावन मास से होती है। सावन मास आते से ही प्रकृति भी अपना रूप बदल लेती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं धरती पर वास करने आ जाते हैं, तो उनके स्वागत में वर्षा होती है और उनके अभिषेक के लिए वर्षा इंद्र देवता स्वयं करते हैं। और सावन मास आते से ही शिवधाम मंदिर जो इंदौर क्षेत्र में स्थित है, देखिए सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंग करना असंभव है, पर यहाँ पर प्रतिदिन आकर रोज़ 1 महीने तक 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप एक दिन में प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं और महीने भर तक आप 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक यहाँ पर कर सकते हैं। इसी भक्तों का ध्यान रखते हुए यहाँ 25 वर्षों से सुबह प्रातः 5:30 बजे भगवान भोलेनाथ की यहाँ आरती की जाती है भगवान का। उसके बाद 9 बजे से रुद्राभिषेक किया जाता है, जो अद्भुत होता है, जिससे हम 16 प्रकार के स्नान करवाते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, अन्य चीज़ों से हम यहाँ भगवान का स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद यहाँ मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन बनाए जाते हैं। सावन के महीने नहीं, 12 महीने यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, पर सावन के महीने में यहाँ पर 5.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण महिला मंडलों के द्वारा यहाँ किया जाता है और ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक पूजन किया जाता है। उसके बाद विशेष अद्भुत श्रृंगार यहाँ प्रतिदिन सावन मास में अलग अलग श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद रात्रि 8 बजे, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तांडव आरती एक पैर पे यहाँ प्रतिदिन की जाती है, जो 25 वर्षों से की जाती है और दिन भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसा कहते हैं सावन मास में अगर भगवान के हम दर्शन कर लेते हैं तो हमारा पूरा साल भर का पुण्य हमको फल प्राप्त होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि शिवधाम मंदिर पर आए। ऐसा कहते हैं लोग, भक्तों का ऐसा कहना कि जो भी यहाँ आता है, भगवान को शिव जी का अभिषेक और पूजन जल चढ़ाता है, उनके सभी कार्य संपन्न होते हैं। जो कुंवारी कन्या यहाँ पर आती है, अभिषेक पूजन करती है अपने अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए, वो यहाँ के पूजन करती है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे सावन महीने भर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ श्रद्धालु एक ही स्थान पर देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। यही कारण है कि सावन माह में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुँचते हैं। नहीं, सावन का महीना बहुत ही ज़रूरी है और हर श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी है जो पूजा पाठ करते हैं खास तौर पर। और सावन का महीना मतलब पूरा महीना धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली गेंदेश्वर मंदिर जो इंदौर का बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पे मैंने सुना है, मैं 1-2 बार आया भी हूँ, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भारत का मतलब एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे धूमधाम से रात को पूजा होती है और जो आरती होती है बहुत ही धूमधाम से होती है। तो हम तो इसके लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं और हम आएँगे, रोज़ आएँगे। हम प्रॉपर इंदौर से ही हैं जी। सबसे पहले सभी शिव भक्तों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। पौराणिक मान्यता है कि इसी समय भगवान शंकर ने हल विष पिया था। तो इस सावन अवसर में, सावन माह में भगवान शंकर को जो नित्य जल चढ़ाते हैं तो भगवान उनके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। भगवान की नाना प्रकार से पूजा होती है। रुद्री से अभिषेक होता है, नमक चमक से अभिषेक होता है, लेकिन जो बहुत सारे भक्त होते हैं जिन्हें ना रुद्री का ज्ञान है ना नमक चमक का, तो इस सावन महीने में सिर्फ भगवान को वो जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र फूल चढ़ा दें। तो इस छोटी सी पूजा से ही जो शिव भक्त हैं भगवान उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और उन पर पूरा बहुत आशीर्वाद वर्ष भर उनका बना रहता है। ये मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हम कहीं पे जा नहीं पाते वाला शिवलिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे आके हमने यहाँ पे पूजा पाठ की। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है, यहाँ पे हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम यहीं पे दर्शन करते। इंदौर का सबसे बेस्ट मंदिर है। खासकर सावन में हरी चूड़ियाँ ही पहनी जाती है और सावन में सोमवार का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना हरियाली का, सौभाग्य का और वैवाहिक जीवन के लिए सुखद माना जाता है। हर माह सोमवार को व्रत रखा जाता है, मंदिर जाया जाता है और भगवान की पूजा की जाती है। सावन का ये पावन महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है।
ऐसे में केंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूरे महीने चलने वाले धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।